भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। राष्ट्रवादी और देशद्रोही का भी एक फर्क है। देश की जनता राष्ट्रवादियों को वोट करेगी या एक देशद्रोही को करेगी। कन्हैया कुमार की दिल्ली में भी पुनः जमानत जब्त होगी और मनोज तिवारी इस बार दिल्ली की 7 सीटों में से सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले सांसद बनेंगे मनोज तिवारी जी। जीतेंगे मनोज तिवारी। कन्हैया कुमार की बात करते हो, बेगूसराय में जूते खा के भगा, अब यहाँ देखो क्या क्या खाएगा वो। हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, उस आदमी को कांग्रेस टिकट दे रही है, क्या समर्थन कर रही है कांग्रेस ऐसे काम को? हमारे क्षेत्र की जनता राष्ट्रवादी जनता है। हमारे क्षेत्र की जनता कभी भी एक देशद्रोही नारे लगाने वाले उमर खालिद के मित्र कन्हैया कुमार को कभी भी वोट नहीं देगी। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। आज पहले फेज की वोटिंग हुई है, उसके बाद से देश में जो माहौल है, चुनावी माहौल, वो पहले से ज़्यादा गर्म हो गया है। और चूंकि अभी हमारी उपस्थिति दिल्ली में है, तो दिल्ली में जो सबसे गर्म मुद्दा है वो है मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार। अब एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि इस बार मनोज तिवारी को कन्हैया कुमार जो हैं वो इतने गर्मी में धूल चटवाने वाले हैं। अब बात ये है कि भाई साहब, जिस कन्हैया कुमार को पहले टिकट मिला बिहार से, वहाँ वो जो है अपनी कुर्सी बचा नहीं पाए और एक बिहार से फिर दिल्ली आए हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्या कांग्रेस की चाल है कि कन्हैया कुमार की राजनीतिक लाइफ जो है वो ख़त्म करना चाह रही है, या फिर और कोई बात? दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं कन्हैया कुमार और तिवारी जी के बारे में, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। ये सर, कैसे देखते हैं इस लड़ाई को, कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी? एक तरफा ऐसा लड़ाई कोई है ही नहीं। एक तरफ राष्ट्रवादी मनोज तिवारी जी हैं और दूसरी तरफ टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना देशद्रोही कन्हैया कुमार है। तो एक तरफा लड़ाई है और उत्तर पूर्वी दिल्ली की जो जनता है वो पूरी राष्ट्रवादी जनता है। वो किसी भी ऐसे वामपंथी विचारधारा वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना कन्हैया कुमार जैसे को तो वोट देने वाली नहीं है। आप देखिएगा, दिल्ली की जनता, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता मनोज तिवारी को इस बार रिकॉर्ड वोट से बहुमत से जिताने वाली है और कन्हैया कुमार की जमानत जब्त होगी। 100% तो कह रही है कि इस बार मनोज तिवारी की जमानत जब्त होगी। सबसे मजबूत नेता उन्होंने जो है, जो मनोज तिवारी के खिलाफ उतार दिया कांग्रेस ने अपना। सर, कहते हैं ना मुंगेरी लाल के सपने, तो कांग्रेस वही देख रही है, मुंगेरी लाल के सपने। जो अपने बिहार की बेगूसराय, जो उसका अपना पैतृक गांव, अपना क्षेत्र था, वहां पर अपनी जमानत जब्त करवा कर आ गया। वो यहाँ उसकी बिसात नहीं है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से आता हूँ मैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ और मैं जानता हूँ अपने विधानसभा क्षेत्र के, अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों को। राष्ट्रवादी जनता है, वो एक टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना को कभी भी वोट नहीं करेगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देता हूं, आप नोट कर लेना, कन्हैया कुमार की दिल्ली में भी पुनः जमानत जब्त होगी और मनोज तिवारी इस बार दिल्ली की 7 सीटों में से सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले सांसद बनेंगे मनोज तिवारी जी। अच्छा। उनका काम बोल रहा है, उनका विकास बोल रहा है। उन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली को नई पहचान दी है। ऐसे ही थोड़े अपने काम के दम पर वोट मांगने आ रहे हैं वो। तो इस बात को देखते हुए आप देख लीजिएगा, दिल्ली की, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता अपने नेता मनोज तिवारी को तीसरी बार संसद पहुंचाएगी। अच्छा, मनोज तिवारी ने क्या कुछ काम कर दिया है अपने क्षेत्र में, दिल्ली को अगर हम बात करें तो? सर, मैं बता देता हूँ, अभी हमारे क्षेत्र में मेट्रो का काम बहुत जोरों से चल रहा है, बहुत जोरों से चल रहा है। भजनपुरा में मेट्रो स्टेशन बन रहा है, सोनिया विहार का मेट्रो स्टेशन बन रहा है, खजूरी का मेट्रो स्टेशन बन रहा है। ये सारा मनोज तिवारी का ही काम है। उसके अलावा अभी दिल्ली से सहारनपुर का इतना बढ़िया हाईवे बन रहा है, मनोज तिवारी की देन है। और जमीनी, जब आप आओगे उत्तर पूर्व, मैं तो आपको इन्वाइट करता हूँ, आप उत्तर पूर्वी दिल्ली में आइए, करावल नगर विधानसभा में आइए, वहाँ की जनता से पूछिए, वो आपको बताएंगे क्या विकास कार्य हुए हैं। और सारी बातों को एक तरफ रखते हुए, विकास कार्य तो हुए ही हुए हैं। राष्ट्रवादी और देशद्रोही का भी एक फर्क है। देश की जनता राष्ट्रवादियों को वोट करेगी या एक देशद्रोही को करेगी। टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना था ये वही है ना जिसने कहा था, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऐसे नारे लगवाने वाला जेएनयू का कन्हैया कुमार वामपंथी विचारधारा का कैसे जीत जाएगा? अच्छा, एक तरफा इलेक्शन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, उसकी जमानत जब्त होगी। ये वीडियो सेव रखना और 4 जून को यहीं पर हम मिल लेंगे
और मेरी इस बात का अगर ये सत्य ना हो तो बात है। या उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार को कांग्रेस के तरफ से टिकट मिल रहा, क्या लग रहा है ये साजिश है क्या? कांग्रेस जो है कन्हैया कुमार के राजनीतिक कैरियर को खत्म करना चाह रहा है? सर देखो, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि साजिश है या उसको खत्म करना चाह रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास ना आज दिशा विहीन हो चुकी है कांग्रेस। ना मुद्दे सही हैं कांग्रेस के पास में, ना ही कांग्रेस का डिसीजन सही होता है, कोई एक मुद्दा धरातल पे नहीं होता है। कैंडिडेट्स भी कहीं के कहीं उतार रही है। तो कांग्रेस, मुझे जो लग रहा है कि वो खुद ही हथियार डाल चुकी है और कैंडिडेट्स भी ऐसे खड़े कर रही है जहां पर उसको हार मिलनी ही मिलनी है। और देखो, विपक्षियों ने पहले ही ये अपना प्लान भी तैयार कर लिया। उनको पता है कि इस बार हार रहे हैं वो, इसीलिए वो अभी से ईवीएम को लेकर भूमिका बनाना शुरू कर चुके हैं। तो कांग्रेस के किसी भी डिसीजन पे कह देना, उनका एक भी डिसीजन मुझे नजर नहीं आ रहा है जो कि वो जीतने के लिए कर रहे हैं। और बहुत से कांग्रेसी नेताओं ने, आपको पता ही है कि टिकटें भी लौटाई हैं, 17-18 नेताओं ने टिकटें लौटा दी। सर, कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी का जो दोनों का टक्कर है दिल्ली में, इसमें क्या लग रहा है, कौन विजयी होने वाले हैं? आने वाला समय उसका इंतजार करिए, सब खोल के रख दिएगा। हाँ, आने वाला नहीं, फिर भी क्या आप जो आप कह रहे हैं, आपकी बातों में दम है। हाँ, बिल्कुल। कई लोग कह रहे हैं और विपक्षी आदमी कह रहे हैं कि इस बार मनोज तिवारी के सामने ऐसा उम्मीदवार कांग्रेस ने खड़ा कर दिया जो कांग्रेस के और दिल्ली के सबसे चहेते नेता के रूप में माने जाते हैं, कन्हैया कुमार। वो तो आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं। सर, हमारे देश की जनता सब जानती है प्रदेश की। आपने दिल्ली की जनता का चहेता कैसे कह दिया उस कन्हैया कुमार को? वो जेएनयू के कुछ लोगों का, मुट्ठी भर लोगों का चहेता है। वो बेगूसराय की जनता का चहेता नहीं हो पाया, अपने पैतृक गांव का चहेता नहीं हो पाया। वहां पर जिसने जमानत जब्त करा ली, आप दिल्ली की राष्ट्रवादी जनता को उसका चहेता कैसे बता देंगे? वो टुकड़े टुकड़े गैंग का था, टुकड़े टुकड़े गैंग का है और टुकड़े टुकड़े गैंग का ही रहेगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, उत्तर पूर्वी दिल्ली की राष्ट्रवादी जनता कन्हैया कुमार की जमानत जब्त करवाएगी, 100% जब्त कराएगी। और ये आतंकवादी नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। टुकड़े गैंग कह रहे हैं। आज जेएनयू के वीसी ने कह दिया है कि भाई साहब ये टुकड़े टुकड़े गैंग कुछ नहीं है, जेएनयू को बदनाम करने की एक साजिश थी और उसमें कन्हैया कुमार को टारगेट किया गया। सर, क्या जेएनयू में ये नारे नहीं लगे थे? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, क्या ये नारे नहीं लगे थे? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, क्या ये नारे नहीं लगे थे? और क्या कन्हैया कुमार उसमें डपली नहीं बजा रहा था? आप बता दीजिए। जब वो वहाँ पर मौजूद था, वो अध्यक्ष था वहाँ का और वो मौजूद था, उसकी मौजूदगी में नारे लग रहे हैं, वो डपली बजा रहा है, कौन करवा रहा है ये? और जेएनयू में क्या आपसे पहले राष्ट्र विरोधी नारे नहीं लगे हैं? अभी लेटेस्ट जेएनयू के अंदर में क्या ब्राह्मण बनिया और ठाकुरों के लिए नारे नहीं लगे? क्या लगाया उन्होंने? ब्राह्मण बनिया राजपूत भारत छोड़ो बोला है ना जेएनयू में। तो ये सारी बातें झूठी कहाँ से हो गई? आप लोगों के साथ समस्या ये है पत्रकार महोदय कि विपक्षी जो बोलते हैं उसको आप सच मान लेते हो। सच नहीं मान लेते हैं, लोगों से पूछते हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि इसमें सच्चाई कितनी है। हमारे हर जवाब पे आपके पास एक प्रश्न है। आप कन्हैया कुमार से ये पूछिए ना जाकर कि कन्हैया ने बेगूसराय से उसको टिकट क्यों नहीं दी गई दोबारा से, और क्यों उसकी बेगूसराय में जमानत जब्त हो गई थी? कन्हैया कुमार की बिसात कितनी है? उत्तर पूर्वी दिल्ली के बारे में जानता क्या है? उत्तर पूर्वी दिल्ली के बारे में कन्हैया कुमार जानता क्या है? मुझे बस ये बता दीजिए। अब वो आया है, अब अपने नेताओं से, अपने वहाँ के चमचों से थोड़ी बहुत जानकारियाँ लेगा, उसके बिहाफ पर बोलेगा। इससे पहले तो उत्तर पूर्वी दिल्ली के बारे में जानता भी नहीं था ना। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, अभी भी उसको टिकट कंफर्म हो गई है। मैं लिखित में ये बात बोल सकता हूँ, उत्तर पूर्वी दिल्ली की कुछ कॉलोनी के नाम ऐसे हैं कि मैं नाम लूंगा, मनोज तिवारी तो वहाँ पे काम भी गिना देंगे, लेकिन कन्हैया कुमार को उन कॉलोनियों का पता भी नहीं होगा कि वो उत्तर पूर्वी दिल्ली में है। ऐसे नेता को उत्तर पूर्वी दिल्ली से टिकट दे दी गई है। अरे कन्हैया कुमार को जानते हैं? कन्हैया कुमार ऐसा है कि उग्रवादी आदमी है। अब ये बताओ मेरा, जो आदमी भारत माता की जय करने के बजाय पाकिस्तान के नारे लगाता रहा, और दूसरी बात यह गैंग के टुकड़े टुकड़े करता रहा, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, उस आदमी को कांग्रेस टिकट दे रही है। क्या समर्थन कर रही है कांग्रेस ऐसे काम को? कह रही है कांग्रेस की इस बार मनोज तिवारी का जो है सो जमानत जब्त हो जाएगा कन्हैया कुमार के सामने। नहीं, कन्हैया कुमार को सब पहचान गए हैं। पहले जो क्या करता रहा यूनिवर्सिटी के अंदर, सबको पता है इस बात के बारे में। और अब बाकी क्या रह गया कहने के लिए? अब बाकी रह के उस गया क्या? एक ऐसा युवा नेता है जो दिल्ली का रुख बदल के रख देगा। नहीं, ऐसा दिल्ली का रुख तो ऐसा बदलेगा, वही बात है कि पाकिस्तान बनाने वाली काम करेगा वो। कहा भाई जो तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, वही काम करेगा ना फिर वो।
तो फिर कन्हैया कुमार को टिकट मिला है तो वो कांग्रेस तो ऐसे काम करती रही है। कांग्रेस टिकट कौन सा सही दिया है? अब आप बताओ मेरे को बात, कांग्रेस ने टिकट, ये बताओ कन्हैया हरियाणा कुमार को टिकट देके गलती कर दी है कांग्रेस ने। कांग्रेस में आदमी नहीं है, आदमी तो है नहीं। आप टिकट ले लो कांग्रेस का हरियाणा में। लोग कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार एकदम आजकल के सबसे उभरते नेता है कांग्रेस के अंदर। हाँ, वो उभरते नेता इसलिए है ना कि वो अनाप शराब बोलते हैं। कांग्रेस में जितना आदमी अनाप शराब बोलेगा, सनातन धर्म के मुताबिक गलत बोलेगा, रामचरित्र मानस के खिलाफ गलत बोलेगा। राहुल गांधी के बाद वही पीएम बनेंगे उभरते हुए। बेगूसराय में जूता खा के इधर आइए। हाँ दिल्ली की जनता जवाब देगी उनको, हाँ। है कि नहीं? क्या नाम हुआ आपका? अंबुज शुक्ला। क्या लग रहा है कि इस बार मनोज तिवारी की जमानत जब्त करवा रहे हैं कन्हैया वही कुमार? जीतेंगे मनोज तिवारी। हाँ? अब कन्हैया कुमार की बात करते हो, बेगूसराय में जूते खा के भगा, अब यहाँ देखो क्या क्या खाएगा वो। अरे तो फिर हाँ। कह रहे हैं कि अच्छा एक बात बताओ, हाँ। मैं अपने घर में हूँ, हाँ। ठीक है, अपने गांव में, अगर मेरा व्यवहार गांव में ठीक है और एक प्रधानी का चुनाव लड़ता हूँ तो गांव वाले मुझे जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? हाँ। क्या स्थिति थी इसकी बेगूसराय में? क्या स्थिति थी? जिस गांव में जाता था चप्पलें पड़ती थी। अब दिल्ली की बारी है, अब यहाँ के लोग मारेंगे। हम भी तो ये बता रहे हैं बात। वही कह रहा हूँ ना, दिल्ली के लोग चप्पल से मारेंगे कन्हैया बिल्कुल मारेंगे जहाँ से उसको मिला है टिकट। मनोज तिवारी जो काम किया है भाई, उस पे वोट देंगे उसको। लोग कह रहे हैं मनोज तिवारी तो कुछ काम ही नहीं किया है। कन्हैया कुमार आएगा इस बार और देखिएगा दिल्ली में का चुनाव बदल। 4 तारीख को पता चल जाएगा। आप कह रहे हो मनोज तिवारी ने काम नहीं किया है, या जो भी कन्हैया कुमार या जो भी विपक्षी कह रहा है मनोज तिवारी ने काम नहीं किया है, जून एंड या जुलाई फर्स्ट तक हाईवे चालू हो जाएगा दिल्ली से सहारनपुर तक का। आकर देखना, वो मनोज तिवारी का काम है। और आकर हमारे क्षेत्र में देखो मेट्रो लाइन कितनी तेजी से चल रही है, ये सांसद का ही काम है हमारे, ऐसे ही नहीं हुआ है, समझ गए? तो मनोज तिवारी ने काम किया है और मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली की जो जनता है उसके लोकप्रिय नेता हैं। यही कारण है कि मनोज तिवारी को तीसरी बार भी भाजपा ने टिकट दी है। और मैं पुनः बता रहा हूं आपको, बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, मनोज तिवारी इस बार दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतेंगे। और कन्हैया कुमार हमारे क्षेत्र में जूते भी खाएगा और कन्हैया कुमार की जमानत भी जब्त होगी, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जनता राष्ट्रवादी जनता है। हमारे क्षेत्र की जनता कभी भी एक देशद्रोही नारे लगाने वाले उमर खालिद के मित्र कन्हैया कुमार को कभी भी वोट नहीं देगी। ये बात आप नोट कर लो। अच्छा एक बात बताइए, विपक्ष का कहना है कि जो भी साजिश कन्हैया कुमार के लिए रचा गया, कन्हैया कुमार को जितना बदनाम किया गया, दिल्ली की जनता इस बार उस साजिश को अपने वोट दे करके उस साजिश का पर्दाफाश कर देगी। सर आपने एक वो कहावत सुनी है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अरे हमारे भोजपुरी में भी एक कहावत बोलते हैं कि नाऊ भाई कब आर, तो नाऊ कहता रुकल रहा भाऊ को लगवे आई। समझ रहे हो कि मतलब नाऊ जी से उसने पूछा कितने बाल हैं, उसने बोला 2 मिनट रुक जा, अभी कट के सारे आगे ही आ जाएंगे। 4 जून का इंतजार कीजिए, 4 जून को सबके सामने रिजल्ट होगा। 4 जून को मनोज तिवारी की जीत की खुशी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बनने की खुशी में मैं ही आपका मुंह मीठा कराऊंगा। और जो कन्हैया के चेले हैं यहाँ पर रोते हुए मिल जाएंगे आपको। वैसे तो है नहीं, वैसे दिल्ली में बहुत कम ही मिलेंगे, लेकिन अगर 1-2 हुआ भी तो यहाँ रोता हुआ मिल जाएगा आपको, और मैं आपको मिठाई खिलाता हुआ मिलूंगा। अच्छा इस बात को कैसे देखते हैं जब विपक्ष ये बात कहता है कि कन्हैया कुमार जिस प्रकार से उभर रहे हैं, उसके उभरते हुए चेहरे को लेकर के भाजपा चिंतित है कि कन्हैया कुमार कहीं पूरे भाजपा पे अकेले ही ना भारी पड़ जाए? सर देखो, विपक्ष तो कुछ भी बोल देता है, कभी कहता है केजरीवाल से पूरी भाजपा डरी हुई है, कभी कुछ कह देता है। कन्हैया कुमार को छोड़ो, जो युवराज हैं इस पार्टी के, जो सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए थे युवराज, अनर्गल बातें करने वाले, वही जो चील कौओं को रोजगार दे रहे थे और महाभारत काल में जीएसटी लगवा रहे थे, उनकी बात कर रहा हूँ। आज उनकी हिम्मत क्यों नहीं हो रही अमेठी से चुनाव लड़ने की? और 19 में हार भी गए थे, क्यों भाग गए वायनाड? कन्हैया कुमार आने वाले समय का एक भ्रष्टाचारी नेता ही साबित होगा, जैसे लालू हुए थे, वही प्रोडक्ट आएगा। इससे आगे कुछ नहीं बन पाएगा कन्हैया कुमार, आप देख लेना। और जिस तरीके से कांग्रेस ने उसको यहाँ से टिकट दी है, दूसरी बार जमानत जब्त होने जा रही है, तो उसका तो कहीं करियर ही ना खत्म हो जाए बेचारे का। तो ये भी एक संभावना बहुत मजबूत। आप बोलेंगे ये आ गया, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का हर हालत में सफाया है। मंडिया गठबंधन, टुकड़े टुकड़े गैंग का, मैं उधर ही रहता हूँ। किधर रहते हैं? उधर ही मैं दूसरे क्षेत्र में रहता हूँ। टुकड़े टुकड़े गैंग की तरफ नहीं, यमुना पार में रहता हूँ, यमुना पार में। तो उधर की जनता ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती, उसकी इनकी हार पक्की है। और जिस पार्टी से हैं, 4 जून के बाद वो पार्टी भी उठ जाएगी।
तो ये पक्का है। कह रहे हैं कन्हैया कुमार पूरे दिल्ली का राजनीतिक माहौल जो है जो एकदम हिला के रख बिल्कुल दिया है। बिल्कुल नहीं, भाजपा के पास बड़े बड़े दिग्गज हैं, वो उनका जवाब दे देंगे। मनोज तिवारी टिक पाएंगे कन्हैया कुमार के बिल्कुल सामने? बिल्कुल क्यों नहीं टिक पाएंगे, बिल्कुल टिक पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। कहाँ के रहने वाले हो? उत्तम नगर सर। कन्हैया कुमार को जानते हो? जानते हैं सर। इस बार चुनाव लड़ रहा है मनोज तिवारी के खिलाफ, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? मनोज तिवारी बीजेपी। मनोज तिवारी हाँ जी हाँ जी हाँ? हाँ जी। कैसे लग रहा है? सर है, हमारा पूरा परिवार है बीजेपी में, पापा उसी में है समझ लो। अच्छा, तुम्हारे मतलब परिवार नेता है तुम्हारे परिवार? नहीं, वहाँ के आगे उनके साथ पार्टी में जाते आते जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी।